आपने ये पहली बार दृश्य देखा कि देश के इतने ताकतवर प्रधानमंत्री, करोड़ों कार्यकर्ताओं वाली पार्टी के प्रधानमंत्री, इतनी बड़ी सिक्योरिटी, अभेद्य सुरक्षा। मैं तो उस रास्ते कई बार गुजरा हूं, वहां अगर स्पीड भी आपकी थोड़ी धीमी हो जाए तो सिक्योरिटी वालों की निगाहें आप पे हो जाती हैं, और वहां हजारों लोग पहुंच के प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी मुख्य द्वार पे। देखिए, इसको आप सुरक्षा चूक के तौर पर भी देख सकते हैं, लेकिन कल भी संसद की ओर कूच कर गए थे, रेल भवन को एक तरह घेरा था, वायुसेना भवन को घेरा था, और कल शायद इतनी फोर्स तैयार नहीं रही होगी, लेकिन आज तो उसको तैयार रहना चाहिए था। लेकिन इन सब के इतर ब्रजेश जी कुछ बातें हैं जो हमारे यहाँ बड़ी कॉमन रही हैं कि हमारे यहाँ अतीत में बहुत सारी सरकारें ऐसी रही, नेताओं के जो नैतिकता थी वो ऑन डिमांड, जनता की डिमांड पर फैसले करते थे, और वो फैसले जनहित के होते थे। लेकिन आज ये शब्द गायब हो गया है कि जनता की मांग पर सरकार कोई फैसला क्यों नहीं करती है, क्योंकि वो ये जवाब देती है कि अगर अभी कर दिया तो इससे गलत संदेश चला जाएगा। यानी कि इस देश में जनता चाहे जो डिमांड करे उसके अनुरूप अगर निर्णय करेंगे तो उससे गलत संदेश जाएगा। वो किसी दागी को, किसी आरोपी को, किसी के खिलाफ आंदोलन को तुरंत कार्रवाई नहीं करेंगे। ये एक जो भावना बन गई, ये बड़ी गलत धारणा है। सरकारों को इसको बदलना चाहिए। जब इस देश में जहाज गिरता है तो वायुयान मंत्री इस्तीफा दे देता है, रेलगाड़ी गिरती है रेल मंत्री देता है, अगर पेपर लीक हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दे। इसमें कौन बड़ी बात है? नेता मंत्री बनते रहते हैं, फिर बन जाते हैं दोबारा। लेकिन एक मंत्री को बचाने की खातिर इतना सारा बवाल करना, इस देश में काफी वर्षों बाद इतना बड़ा आंदोलन हुआ है। और जिसको लोग जेनजी कहते हैं, जिसको विदेशों में देखते थे, उसका एक बहुत बड़ा रूप यहाँ भी लोगों ने अब देखा है। और आप इसको 3 रूप में देखिए। ये जो आंदोलन चल रहा है और प्रधानमंत्री के घर तक पहुंचे, संसद तक पहुंचे। पहला, सूचना तंत्र का फेल्योर, जो बहुत बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं। दूसरा, सरकार की उदासीनता के चलते ये आंदोलन हुआ। तीसरा, संवाद की जगह वन वे सिस्टम चल रहा है। सरकारें लोकतांत्रिक सिस्टम से आती हैं, संसद के बाहर निकलकर किसी मंत्री को, किसी व्यक्ति को आज ये बयान देना चाहिए सरकार की ओर से, जितने सवाल हैं आप लाइए, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये सब बातें खत्म हो जाती। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को, बच्चियों को पुलिस ने पीटा, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, कोई रो रहा है, कोई भूखा है। ये तस्वीरें देश भर में गई हैं। इसको लोगों ने अच्छा नहीं माना है, और इस बात को ध्यान रखना चाहिए सरकार को, जो भी रणनीतिकार हैं, कि इन मुद्दों पर संवाद सीधा करें और जल्दी करें, क्योंकि लोग इस देश में अब उनके बोलने का इंतजार कर रहे हैं। लोग सुनना चाहते हैं कि इस पर क्या राय है, क्या फैसला करना चाहती है सरकार। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इस देश के बच्चों का भविष्य बनाने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। लेकिन आज बहुत बड़ी संख्या में बच्चे निकले हैं, तो उनका कोई प्रतिनिधि आकर ये बोले और इस बात को साबित करे, क्योंकि आज सरकार को अब एक संकट मोचक की जरूरत है। अगर कोई संकट मोचक बाहर नहीं आता है तो ये जान लीजिए कि ये बात आपने सही कही, इस सरकार में कोई बातचीत करने वाला मिनिस्टर नहीं। पहले राजनाथ सिंह लीड लिया करते थे, लेकिन अब मैं देखता हूं बहुत ही वो अपने को लो प्रोफाइल कर लिए। कोई ऐसा एक कॉमन व्यक्ति नहीं जिस पर सब भरोसा करें या जिनके साथ संवाद स्थापित हो सके। देखिए, ये बात तो तय है कि धर्मेंद्र प्रधान का वनवास होना है। अभी कर दें तो वो चाहे दबाव माने चाहे न माने, चाहे उसके बाद करें, लेकिन ये तो होना है, ये रुकेगा नहीं। और बस ये है कि जनता की इच्छा पर कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो फिर जी। देखिए, शांतिपूर्ण आंदोलन तो सबका हक है, वो आंदोलन अपना कर रहे हैं, अपनी बात कहने का अधिकार है।
अगर पेपर में लीकेज है, परीक्षा सही नहीं हो रही है, तो जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी पड़ेगी, क्योंकि सब भारत माता की संतानें ही तो हैं। इस देश के बाहर से तो कोई आया नहीं आंदोलन करने, हैं यहीं के लोग। और जी कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। राजनीति में थोड़ा वक्त कांग्रेस शिथिल पड़ी थी, उसको मौका मिला। राहुल और प्रियंका गांधी आज, कल चूंकि समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव पूरे दिन मैदान में थी, उनके सांसद थे, आज कांग्रेस जागी और उसने नए सिरे से अपना यही बात तो रास्ता प्रियंका जी अपनाया। तो खल गई है, मैं यही तो कह रहा था कि ये जो जग गए वो खल गई बात। वीरेंद्र जी कंक्लूड करें प्लीज। एक जगह कहा जाता है कि पता नहीं सरकार मगरूर होती है या मजबूर होती है, ये बात का पता नहीं, लेकिन अगर जनता हड़ताल न करे तो ये बात पता नहीं चलेगी आपको, जनता आंदोलन नहीं करेगी। जी वीरेंद्र जी। तो बस इसी तरह से है। आज राम प्रसाद बिस्मिल का एक शेर है, मैं सुनाऊंगा, सुनिएगा कि मिट गया जब मिटने वाला, फिर सलाम आया तो क्या, और दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या, और मिट गई जब सब उम्मीदें, मिट गए जब सब सवाल, उस घड़ी नामवर लेकर मोहब्बत का पैगाम आया तो क्या। वाह, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण शुरू करते हैं।